अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अहमद। आप देख रहे हैं कैपिटल गार्डन यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो बहुत ही ख़ास है। बहुत सारे कस्टमर्स हमसे जो वेजिटेबल और फ्लावर्स के सीड्स ऑर्डर करते हैं और उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ और कंप्लेंट्स होती हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन सुन रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ और वन बाय वन कस्टमर्स को गाइड भी कर रहा होता हूँ। लेकिन उसमें इशू ये आता है कि सम टाइम कस्टमर हमसे रब्ता नहीं कर पाते और कुछ फ़ीडबैक उनके मैं जब देखता हूँ तो वो मोस्टली नेगेटिव में आ रहे होते हैं। सारे कस्टमर्स नहीं होते, ये उन कस्टमर्स का इशू है जिनको शौक़ तो बहुत है गार्डनिंग का, बट वो उस तरीके से नॉलेज ना होने की वजह से उसको प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपने माइंड में रखते हुए गार्डनिंग को स्टार्ट करना है। अभी जो लास्ट सीज़न गुज़रा है मार्च से लेके ये जून मिड तक, वो था समर वेजिटेबल सीड्स का और समर फ्लावर सीड्स का। और अभी मिड जुलाई के बाद जो सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है, जो दिसंबर तक और फिर जनवरी-फरवरी तक भी चलेगा, उसमें बहुत सारे आप कह लें कि ऐसे सीड्स हैं जो जिसमें विंटर वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्लावर्स के सीज़नल सीड्स आ जाते हैं, कुछ हर्ब्स के आ जाते हैं। तो अब होता ये है कि लोग ऑर्डर भी कर लेते हैं और फिर उसको लगाते हैं, रिज़ल्ट्स नहीं मिलते और फिर कंप्लेन ये आ रही होती है कि सीड्स जो थे वो क्वालिटी वाले नहीं थे, ओरिजिनल नहीं थे। हमारी कोशिश यही होती है कि 100% जो ओरिजिनल सीड्स हैं इम्पोर्टेड वही कस्टमर को सेल करें। लेकिन अब मसला ये है कि कस्टमर को इस चीज़ का नॉलेज ना होने की वजह से वो प्रॉपर कर नहीं पाते, जो प्रिकॉशंस करनी चाहिए और वो उस तरह से ग्रो नहीं हो पाते। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वन बाय वन उनको देखते हैं और ताकि आप अगर फ्यूचर में अभी ये जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप किचन गार्डनिंग करें तो अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आपने सीड्स लगाते वक़्त देखनी है, उसका आपने सोइंग टाइम पीरियड को जो है ना, उसको माइंड में रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोकली है, वो किस टाइम से लेके कब तक उसकी सीडलिंग लगेगी, सीडलिंग के बाद वो किस टाइम पीरियड में शिफ्ट होगी और शिफ्ट होने के बाद कितनी देर में वो आपको फल देगी। इसी तरह हर वेजिटेबल का एक अपना टाइम पीरियड है। आप हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता करके एक-एक चीज़ डिटेल में ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, वेबसाइट के ऊपर हमारा सोइंग पीरियड टाइम भी लिखा होता है। हमने सीड्स की क्वांटिटी भी लिखी होती है, उसके लगाने का तरीका भी बता रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी कस्टमर जो है उसको शायद पढ़ते नहीं हैं और उनको जो है वो मालूमात मिलती नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो जो सीज़न गुज़र जाता है उसके ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो फिर ग्रो नहीं करते। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो करंट टाइम चल रहा है उसके अंदर कौन से सीड्स लगेंगे, आपने जस्ट वही ऑर्डर करने हैं। दूसरे नंबर पे जो इश्यू आता है वो ये आता है कि लोग हाइब्रिड सीड को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है। आपको एक चीज़ समझने की वो ज़रूरत है, वो ये है कि अगर जो हाइब्रिड सीड है उसको आपने हाइब्रिड तरीके से ही ग्रो करना है। अगर आपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है तो फिर आपको हाइब्रिड बीज लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो सब्जियों में से बीज निकलते हैं आप वही लगाएँ अगर ऑर्गेनिक करना है। लेकिन हाइब्रिड बीज अगर आपने करना है तो फिर आपको प्रॉपर उसके लिए ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी, खादें स्प्रे लगाने पड़ेंगे, बीज लगाने के बाद उसके ऊपर जब तक फ्रूट तैयार नहीं होता उसकी ताकत के लिए डिफरेंट किस्म के जैसे एनपीके है, पोटाश है, इज़ाबियान स्प्रे है और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो आपको टाइम के साथ देने पड़ते हैं। लेकिन लोगों का एतराज़ होता है कि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगा रहे हैं तो हम ये स्प्रे क्यों करें? तो मेरा उनके लिए जवाब ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो फिर आप हाइब्रिड बीज ना लगाएँ। आप घरों में जो सब्जियाँ आती हैं मौसमी आप वही अपने गार्डन में लगाएँ, लेकिन फिर कंप्लेन आती है फल नहीं होता, फल का साइज़ बहुत छोटा है। तो दूसरी चीज़ ये आप अपने माइंड में रखें, अगर आप हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं, तो उसको हाइब्रिड तरीके से ही लगाना है, ठीक है? उसके लिए आपको प्रॉपर स्प्रेज़ करने पड़ेंगे, आपको उसकी एक-एक चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा, फिर जाके वो ग्रो करे। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो भी सीड्स आप लगाते हैं, उसको लगाने का मेथड आपका ठीक होना चाहिए। वो इस तरह कुछ सब्जियाँ होती हैं जिनकी पहले सीडलिंग्स तैयार होती हैं, मतलब पनीरियाँ तैयार होती हैं। आपने उनकी पनीरियाँ तैयार करनी है। कुछ सीड्स होते हैं जो डायरेक्टली सॉइल में लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, उनकी पहले पनीरियाँ तैयार होंगी। पनीरियाँ तैयार करने के बाद उसके बाद आपने उसको शिफ्ट करना है। कुछ सीड्स हैं जो डायरेक्ट सॉइल में लगेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल करेला है, कद्दू है, खीरा है, ये डायरेक्ट लग जाते हैं। तो कस्टमर क्या करते हैं कि हर सीड का जो मेथड है उसको सेम ही तरीके से वो फ़ॉलो करते हैं और सीड्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब मैं तफ़सीली वीडियो जो है किस तरह पनीरियाँ लगाते हैं, किस तरह से दूसरे सीड्स लगाते हैं, वो
आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर गाइड करूंगा। लेकिन अभी मैं क्योंकि एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हम जो है ये गलतियों को अवॉइड ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था पनीरियाँ लगाने की। तो अब जैसे सर्दियों की कुछ सब्जियां हैं जिसमें शिमला मिर्च आ जाती है, जिसके अंदर ब्रोकली है, आइसबर्ग है, लेटस है। अब अगर इस सीड को आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाएंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। अगर लेकिन आप मूली गाजर को लगाएंगे वो डायरेक्ट कर जाएंगे। तो आपने अपना मेथड ठीक करना है कि आप किस मेथड से बीज को लगा रहे हैं। और फिर इसके अंदर भी कुछ ऐसी कुछ कह लें कि एसओपीज़ होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की तैयारी है, उसके अंदर पनीरी लगाने की तैयारी है, उसको किस तरह मौसमी दबाव से बचाना है, कितने घंटे धूप में रखना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक टेक्निकल काम है। मतलब जिन लोगों को शौक है, अच्छी बात है घरों में सब्जियां, फूल और फ्रूट्स आप अपने ग्रो करें अगर आपके पास जगह है या आप क्यारियों में लगाना चाहें। लेकिन फिर कुछ चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का एक डिफरेंट मेथड है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि जैसे अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है आगे विंटर वेजिटेबल्स का, और इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे तमाम सब्जियां जो है 15 जुलाई के बाद अवेलेबल होंगी और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लगती रहेंगी। तो अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें एक-एक सब्ज़ी जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, मैं वो अपने हाथ से वीडियो बना के बाकायदा वन बाय वन, जिसकी पनीरी तैयार होगी वो भी, जो डायरेक्ट सॉइल में लगेगी वो भी, वो सब आपको लगा के भी दिखाऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, वो चाहे प्लांट की डिसीज़ के हवाले से है, मतलब उनकी बीमारी के हवाले से है, या फिर बीज लगाने के हवाले से है, प्री एंड पोस्ट जर्मिनेशन के हवाले से कोई भी इशू है, या आपके जो सीड्स जर्मिनेशन के हवाले से कोई भी इशू है, या आपके जो सीड्स लगे हुए हैं उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन क्वेरी, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है आपके क्वेश्चंस जो बहुत सारे, क्योंकि कस्टमर्स के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको रिप्लाई हम करेंगे, चाहे वो वीडियो की शक्ल में कर लें, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें, या फिर वहीं पर आपको टेक्स्ट मैसेज में समझा दें, तो आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई भी चीज़ आप लगाने से पहले उसका तरीका ज़रूर पूछ लिया करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो, हम इसीलिए बैठे हुए हैं, आपको सर्विसेज देने के लिए बैठे हैं और क्वालिटी वाली चीज़ सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप ज़रूर हमसे कंसल्ट करें। और अभी क्योंकि कुछ लोग गर्मियों की सब्जियां लगा रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि अभी वो वेजिटेबल्स ना लगाएं, अभी तैयारी करें सर्दियों की। ये 7-8 दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह वो लगेंगी, तो उसकी आप तैयारी करें। 20 जून के बाद वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट कैश ऑन डिलीवरी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तब तक मुझे दें इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।